हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार। आपका भाई धर्मवीर मार्शल एक बार फिर आपके साथ ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था कि हम सोसाइटी एक्ट 1860 है, उसके रूल ऑफ रेगुलेशन सोसाइटी के क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा। इसलिए ये जो वीडियो है उसी बात के लिए समर्पित है। मैं आशा रखता हूँ कि वीडियो आपको बहुत लाभदायक होगी। सबसे पहले जो हम मेमोरेंडम में जो लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं रूल रेगुलेशन में, वो लिखते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप में क्या लिखना होता है कि मेंबरशिप में ये लिखना होता है कि जो सोसाइटी है, इसके अंदर जो सदस्य है, हर धर्म के, हर जाति के, हर व्यक्ति इस सदस्य बन सकता है। और इसके अंदर जब वो सदस्य बन सकता है, गवर्निंग बॉडी जो है फाइनल इसको पुष्टि करती है कि कौन व्यक्ति सदस्य रहेगा या नहीं। अगर किसी कारण से सदस्य नहीं बनाना है तो गवर्निंग बॉडी बताएगी कि किस कारण से उसको सदस्य नहीं बनाया जा रहा है। दूसरी बात इसके अंदर होती है सब्सक्रिप्शन, जो अंशदान होता है, उसमें आप जो है जब वो व्यक्ति सदस्य बनता है तो वन टाइम उनसे कुछ राशि लेनी होती है, उसके बाद हर महीने उससे कुछ राशि लेनी होती है। आप अपने हिसाब से उसको वन टाइम राशि और हर महीने की राशि को आप निर्धारित कर सकते हैं। तीसरी बात, टर्मिनेशन ऑफ द मेंबरशिप किस ग्राउंड के ऊपर ख़त्म की जा सकती है। गवर्निंग बॉडी को जिस प्रकार से अधिकार है कि सदस्यता की जो है देना, उसी प्रकार गवर्निंग बॉडी को अधिकार है कि सदस्यता को ख़त्म कर देना। किस मुख्य बातों पर सदस्यता खत्म की जाती है उसके विषय में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला नंबर, यदि किसी सदस्य की डेथ हो जाती है तो उसका जो है अपने आप ही उसका रद्द, गवर्निंग बॉडी का अधिकार है कि उसको रद्द कर दिया है उसकी मेंबरशिप को। उसके बाद यदि उसने रिज़ाइन दे दिया है, कोई लिखित पद से जो है उसने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो उसका जो है अपने आप गवर्निंग बॉडी के पास अधिकार है कि उसको स्वीकार करके उसकी जो सदस्यता है उसे रद्द कर दी जाए। तीसरी बात, यदि उसने लगातार कोई 3 महीने तक अपना अंशदान नहीं दिया, सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, तो गवर्निंग बॉडी के पास अधिकार है कि उसकी सदस्यता को वो रद्द कर दे। उसके बाद यदि वो 3 लगातार ऐसी मीटिंग में नहीं आए जो गवर्निंग बॉडी ने बुलाई है और उसमें नहीं आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो सदस्यता उसकी जो गवर्निंग बॉडी रद्द कर देती है। उसके बाद यदि कोई ऐसी बात है जो वो कोई ऐसे क्रिमिनल केस उस पर चल रहा है, उसकी वजह से गवर्निंग बॉडी कभी भी उसकी सदस्यता को रद्द कर सकती है। कोई ऐसे असामाजिक तत्व वो काम करता है तो उसकी वजह से गवर्निंग बॉडी कभी भी उसकी सदस्यता को ख़त्म कर सकती है। या कोई ऐसी सूचित कर रहा है कि जो गवर्निंग बॉडी के सदस्यों और या गवर्निंग जो सोसाइटी के जो उद्देश्यों को कोई हानि हो सकती है, इस आधार पर भी जो है गवर्निंग बॉडी जो है वो उसकी सदस्यता को रद्द कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो है जनरल बॉडी की। जनरल बॉडी क्या होती है? जनरल बॉडी, हर सदस्य जो सोसाइटी का वो जनरल बॉडी का सदस्य होता है। गवर्निंग बॉडी कैसे बुलाई जाती है उसके विषय में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले नोटिस दिया जाता है। नोटिस 15 दिन पहले दिया जाएगा। उस नोटिस के, लिखित नोटिस के अंदर कौन से समय में, कहाँ पर और किस जगह पर हो रही है, उसमें क्या मुद्दा है, किस बात पर डिस्कशन किया जाएगा, कुछ समस्याएं, चिंताएं, उनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा, वो सब उसमें लिखा होता है। उसके बाद उसकी अवधि, जनरल बॉडी साल में एक बार होती है और उसके जनरल बॉडी जो है साल में एक बार होगी। उसका जो कॉरम है वो 3/5 हो गया है, पहले 2/3 था। वो कॉरम कंप्लीट करना पड़ता। कोई भी प्रस्ताव पास करने से पहले आपको वो कॉरम पूरा पार करना पड़ेगा। जो गठन संख्या होती है वो पूरी करनी पड़ेगी और ये जब भी आपका वो जो है कोई भी प्रस्ताव पास होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो जनरल बॉडी है वो हर चीज़ में आगे रहे। जनरल बॉडी बहुत डिपेंड करती है। उसके बाद हम दूसरी उस पर बात करते हैं कि जो राइट एंड प्रिविलेज ऑफ द मेंबरशिप के फ़ायदे क्या क्या हैं। मेंबरशिप के सबसे बड़ी बात, उसे गवर्निंग बॉडी चुनने का अधिकार है। उसके बाद जो हर मीटिंग में उसको आने का अधिकार है। तीसरी बात, अगर कोई जो हमारे मेमोरेंडम के अंदर कोई चीज़ अगर बदली जा रही है, चेंज किया जा रहा है, तो उस पर पूरी प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। चौथी बात, ये पूरी संस्था का जो सोसाइटी का जो हिसाब किताब है उसे देखने का अधिकार है। और उसके बाद जो मेंबरशिप जो है इसको जो है हम उन लोगों को ये अधिकार देते हैं कि वो अपना संस्था को सही तरीके से आगे ले जाने के लिए समय समय पर सुझाव
दे सके। उसके बाद जो हम बात करते हैं, जैसे कि हमने मेंबरशिप के विषय में अब हम बात करते हैं ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स। मेंबर्स की ड्यूटी क्या क्या होती है। पहला नंबर मेंबर्स की ड्यूटी है कि गवर्निंग बॉडी को वो चुने। गवर्निंग बॉडी में वोटिंग होती है, उसमें से गवर्निंग बॉडी को चुनने का अधिकार है। दूसरी बात, उसे हर मीटिंग में आने का उसका अधिकार है। तीसरी बात, अपना सुझाव देने का अधिकार है कि उसके कर्तव्य हैं कि वो सही तरीके से सुझाव दे कि सोसाइटी के जो काम जो है सही तरीके से आगे बढ़ता रहे। उसके बाद हम जो बात करते हैं, जब गवर्निंग जो ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स हो जाती है, उसके बाद हम बात करते हैं गवर्निंग बॉडी की। गवर्निंग बॉडी जिसे प्रबंधक कमेटी या शासीय निकाय कमेटी भी कहते हैं, वो क्या होती है। पहला नंबर, उसके जो संख्या होती है वो कम से कम 8 और ज़्यादा 21 लोग होना ज़रूरी है। उसकी टाइम अवधि जो होती है वो हर 5 साल बाद गवर्निंग बॉडी को बुलाया जाता है, और गवर्निंग बॉडी के अंदर जो अगली साल कौन प्रेसिडेंट रहेगा 5 साल के लिए, वो सब उसमें चुना जाता है। और इसको जो नोटिस है वो 7 दिन पहले दिया जाता है। उसमें भी जैसे कि जनरल बॉडी में जो चीज़ लिखी जाती है वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी जाती हैं। उसके बाद जो उसकी जो इमरजेंसी में अगर हम गवर्निंग बॉडी को बुला रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर गवर्निंग बॉडी को आप बुला सकते हैं। गवर्निंग बॉडी हर 3 महीने बाद भी जो मीटिंग होती हैं उसमें 3 महीने में क्या काम करा उस सारे, और गवर्निंग बॉडी जो है, जैसे जनरल बॉडी साल में एक बार होती है, ऐसी गवर्निंग बॉडी जो है वो हर 3 महीने बाद होती है, और इस तरीके से ये गवर्निंग बॉडी काम करती है। उसके बाद हम बताते हैं गवर्निंग बॉडी, पावर ऑफ द गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी की शक्तियाँ क्या हैं। सबसे बड़ी बात, गवर्निंग बॉडी जो है वो जो प्रबंधक कमेटी जो प्रबंधक कार्य को देखती है, जो भी मैनेजमेंट होता है उसको देखती है। उसके बाद जो नियुक्ति होती है, जिनको सदस्य को नियुक्त करना है किसी भी काम पर या उनको पद पर, वो करती है। गवर्निंग बॉडी जो है सोसाइटी के एम्स और गोल्स को सही तरीके से काम करे, उन चीज़ों को देखती है। गवर्निंग बॉडी जो है उन मीटिंग्स को भी सिस्टम तरीके से काम करे, उन चीज़ों को भी देखती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो है हमारा जो संस्था के अंदर जो मेन जो हम मेमोरेंडम की बात कर रहे हैं उसके अंदर ये है कि ऑफिस बैरियर, जो हमारे ऑफिस बैरियर होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, ट्रेजरार है, इनके वाइस प्रेसिडेंट है, इनके जो है क्या ड्यूटीज़ और क्या कर्तव्य होते हैं। प्रेसिडेंट का कर्तव्य है कि वो सभा को सही तरीके से चलाए। दूसरी बात, उसका कर्तव्य है कि संस्था के अंदर सभी लोग जो काम कर रहे हैं उनको वो सही तरीके से देख पाए, उसके काम को संभाल पाए, और आगे लोगों को नियुक्त कर पाए कि जो प्रेसिडेंट है वो उसके पास एक अधिकार है कि वो सब लोगों को जो है लेकर चलता है। और दूसरी बात, आपको ये विशेष अधिकार होता है जब इलेक्शन होता है, अगर इलेक्शन में बराबर वोट हो जाती है तो उसके पास अधिकार है कि अपना वोट देकर वो इस चुनाव को समाप्त कर सकता है। और उसके बाद उसकी ये भी ड्यूटी बनती है कि जो मीटिंग्स हैं उन्हें और जो संस्था के जो उद्देश्य हैं उन्हें उस सिस्टम तरीके से पूरा करवाए। उसके बाद उसके पास अधिकार है कि सारे पेपरों के ऊपर वो साइन करे। जनरल सेक्रेटरी की हम बात करें तो जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट की एब्सेंस में सारी वो जो नियम जो सोसाइटी के तो उनको फॉलो करता है। जनरल सेक्रेटरी की बात करें, जनरल सेक्रेटरी मीटिंग्स कैसे ऑर्गेनाइज होंगी, मीटिंग्स में कौन कौन आएंगे, इन्विटेशन देना है, उनको बुलाना है, उनके उपस्थिति को रजिस्टर करना है, उनके साइन लेने हैं, एजेंडे को तैयार करना है, ऑडिट रिपोर्ट दिखाना है, ये सब महासचिव का काम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्रेटरी की। सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी अगर नहीं है तो उसकी एब्सेंस में सारी पावर जो है सेक्रेटरी के पास आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेजरर। ट्रेजरर जो है वो अकाउंट को देखता है, खातों को देखता है, किसको पेमेंट देनी है, कितनी पेमेंट कहाँ से आनी है, किसने पेमेंट आई नहीं है, अकाउंट को वो देखता है। और उसके बाद जब बात आती है कि हम जो है अकाउंट को देख रहे हैं, अकाउंट कैसे खोलना है, कहाँ खोलना है, वो जो ट्रेजरर है उन सब चीज़ों को वो देखता है। उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं कि जब ट्रेजरर की बात आ गई, प्रेसिडेंट की बात आ गई, जनरल सेक्रेटरी की बात आ गई,
उसके बाद करते हैं कि जो 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 सोसाइटी है, उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी की जो हम कंपोजिशन करते हैं वो कैसे होती है। उसके अंदर प्रेसिडेंट होता है, उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसके अंदर जनरल सेक्रेटरी होता है, उसके अंदर सेक्रेटरी होता है, उसके अंदर ट्रेजरर होता है, और ये कम से कम 8 लोग होते हैं। और उसके बाद दो मेंबर से लेकर 21 मेंबर तक आप रख सकते हैं, और उसके 8 लोग कम से कम गवर्निंग बॉडी में कम से कम, और 21 लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं जो रीएडमिशन की बात। रीएडमिशन, अगर किसी व्यक्ति का सब्सक्रिप्शन नहीं आता है और उसको जो है उससे सोसाइटी से उसकी सदस्यता ख़त्म कर जाती है, तो वो गवर्निंग बॉडी के पास अधिकार है कि दोबारा से उसको जो है रीएडमिशन वो सोसाइटी के सदस्य बन सकता है। अपील की बात करें तो अपील में क्या है, आपको ये ध्यान देना है कि जो भी गवर्निंग बॉडी में जो भी आपने प्रस्ताव पास करा है, रेजोल्यूशन पास करा है, वो जनरल बॉडी में फाइनल होगा, उसकी वहाँ पर पुष्टि होगी, उसी के बाद जो है वो अपील्स को जो है मान्य होगा। उसके बाद जो वैकेंसीज होती हैं, जो लोग पद रिक्त हो जाता है, उस पद रिक्त को जो है आप गवर्निंग बॉडी में फिल करेंगे, गवर्निंग बॉडी में उसके नाम को पास करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, लेकिन जनरल बॉडी में आपको जो है उसको पास कराना पड़ेगा। 3/5 जो है उसकी वोटिंग होगी, और जो वोटिंग हो जाएगी उसका वो जो है उस पद पर उसको बैठाया जाएगा। उसका इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन जो है हर गवर्निंग बॉडी का हर 5 साल बाद होता है, और उसके अंदर जो लिखित वोटिंग होती है, कागज़ के द्वारा वोटिंग होती है, हाथों को खड़ा कर भी वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन जिसका कॉरम जो मैंने बताया 3/5 पूरा होता है, तो वो गवर्निंग बॉडी जो है उसको मान्यता दे देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इनकम की। सोर्स ऑफ इनकम जो है सबसे बड़ी बात है कि जो मेंबर्स वन टाइम जो अंशदान देते हैं या एडमिशन फीस देते हैं वो होती है, उसका हर महीने की जो सब्सक्रिप्शन देते हैं वो होती है, डोनेशन होती है, और उसके बाद स्पेशल जो है हम उससे जो फंड रेज करते हैं, स्पेशल कंट्रीब्यूशन, वो उनके सोर्स ऑफ सोसाइटी के इनकम होते हैं। उसके बाद हम करते हैं फाइनेंशियल ईयर। हमेशा सोसाइटी का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का ये फाइनेंशियल ईयर होता है। इसमें जो भी आपको डॉक्यूमेंट, जो भी आपने बिल वाउचर हैं, वो आपको तैयार करने होते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ फंड एंड अकाउंट ऑपरेशन, ये क्या है, इसमें जो संस्था के जो जॉइंट अकाउंट खुलेगा उसमें ट्रेजरर मेन रहेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जो है उसमें से दोनों में से एक हो सकते हैं, और ये जो है इस जॉइंट अकाउंट को मेंटेन करते हैं। किसी भी अगर आप SBI में अकाउंट खोलें ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाद में FCRA की अगर जरूरत पड़ेगी तो वो आपको SBI के लिए मेंटेन करेगा, तो उसे आसानी से आप SBI के अकाउंट को SBI में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद ऑडिट जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी आपने उस साल में खर्चा करा, जो भी पेमेंट आई, जो भी पेमेंट में जो भी एक्टिविटी करी उसमें खर्चा हुआ, वो आपको उसमें बताना होता है। एनुअल लिस्ट गवर्निंग बॉडी, एनुअल लिस्ट जो गवर्निंग बॉडी होती है उसमें जो गवर्निंग बॉडी अगले साल भी काम करेगी, इसलिए वो 5 साल तक रहती है गवर्निंग बॉडी, लेकिन हर साल गवर्निंग बॉडी की जो 3-3 महीने बाद मीटिंग होती है, जैसे ही वो 1 साल पूरा हो जाता है उसकी पूरी की पूरी लिस्ट गवर्निंग बॉडी की रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करनी होती है, जिससे कि वो इस साल कौन सी जो बॉडी काम कर रही है उसको वो ध्यान देती है। ये मैंडेटरी है, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि गवर्निंग बॉडी की जो हर ईयरली रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगी। फिर हम बात करते हैं रेजोल्यूशन, यानी कि ऐसी किसी भी संस्था को ख़त्म करना या विलय करना, विघटन करना, यानी कि आपके मन में आ रहा है कि संस्था को हम जो है ख़त्म करें, तो कोई डिस्प्यूट हो गया है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, या अकाउंट का कोई पैसे का फाइनेंस है, तो आप जो है उसमें वोटिंग के आधार पे 3/5 अगर वोटिंग होगा
डिसॉल्व करना है तो डिसॉल्व करा जाएगा, या फिर जो है आगे किस तरीके से काम करा जाएगा, इस बात पर वो अधिकार रखता है। क्योंकि सेक्शन 13 और 14 में रेजुलेशन के लिए जो डिसॉल्व जो हम करते हैं, अपनी संस्था को जो ख़त्म करते हैं, वो उसमें लिखा हुआ होता है। लीगल प्रोसीडिंग यानी कि लीगल कार्रवाई जो भी कोई है वो दिल्ली स्टेट में है, जो भी है उसी स्टेट में उसको लीगल प्रोसेस को किया जाता है। अमेंडमेंट जो सेक्शन जो सोसाइटी एक्ट 1860 में जो अमेंडमेंट लिखा है, जो हम जो पढ़ते हैं 12 में और 12A में, वो हमें फुलफिल करना होता है। उसका एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट यानी कि एप्लीकेशन जिस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन उसका करा रहे हैं उसी स्टेट के रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देनी होती है। और 25वीं बात जो है इनिशियल सर्टिफिकेट्स यानी कि आपने जो एम्स एंड गोल्स और जो उद्देश्य लिखे हैं वो सत्य हैं, और ट्रेजरर, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी उसको जो है साइन करते हैं। इस प्रकार से ये रूल ऑफ रेगुलेशन जो है ये आपका बन के तैयार हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। जो संस्था चला रहे हैं उनके लिए पिछली बार अगर कुछ गलती करिए तो इस बार आप सीख कर गलती ना करें, और जो संस्था बनाने चाह रहे हैं इन नियमों पर ध्यान दें, अच्छी तरह लिखें, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, और अच्छी तरह आप जो है अपनी संस्था को बनाएं और दूसरे लोगों को भी लाभान्वित करें। आने वाला अगला वीडियो मैं बताऊंगा कि जो हमारे वाई लॉज जो हमारे एम्स एंड गोल्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं हम, उस बात पर मैं चर्चा करूंगा। मैं आशा रखता हूं कि आपके लिए ये आशीष की और अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो रही होगी। और मैं फिर दोबारा अपील करता हूं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और व्यूज़ अपने ज़रूर दें कि हम और आगे कैसे बेटर इस YouTube के द्वारा लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। आपका भाई धर्मवीर मार्शल, आपका प्रेम मिलता रहे।